आन हार धन ऐसे जाए जैसे कैथा कुंजक। हाथी कैथा खाता है तो सीधे निकल जाता है, उसके पेट में रहेगा रात भर, दूसरे दिन टट्टी के रास्ते से बाहर। कैथा फटता नहीं, फोड़ा जाए तो कैथा जल जाता, हाथी को कुछ नहीं मिलता। इसी तरह से अगर कन्या का धन खा गए तो मिलेगा आपको कुछ नहीं और आपका सब नुकसान होगा। महात्माओं ने कहा है, राजा साधु बेटी इनको कुछ लेके भेजी, इनके यहाँ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। वैसे आप सब लोग हमेशा से भंडारा चलाते चले आए, तो इसमें हमको अलग से कुछ कहने की जरूरत नहीं। कहने का मतलब दादा गुरु का भंडारा, तो आप सब लोग अपनी यथाशक्ति सेवा देना जिससे कि आपका भंडारा चले। आप भी खाओ, कोई आ जाए वो भी खाए। महात्माओं के भंडारे में किसी को मना तो किया नहीं, तो सब लोग उसकी तैयारी। और आपको क्या करना है, देखो भंडारे के बाद तुरंत महाराज जी निकलेंगे। हरदोई में आपके जिले को 2 गोद दिया गया है। एक जगह जा करके आपको कार्यक्रम कराना, एक जगह सेवादानी। तो देखो इसके लिए सब लोग अपनी यथाशक्ति सेवा दे दें। ये कोई नई बात नहीं है, तो कार्यक्रम काफी दिनों से चल रहा। महाराज जी ने कहा था, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, समय अच्छा नहीं, इसलिए दरबार से जो भी हुक्म आदेश आ जाए यथाशक्ति सब लोग करते रहो, आते जाते रहो। दर्शन सत्संग सेवा सुमिरन ध्यान भजन, इसी से काम हो जाएगा। और कभी किसी की निंदा बुराई मत करना। बाबा जय गुरुदेव महाराज कहते थे, मानवता परमार्थ की जमीन। पूज्य पंकज महाराज कहते हैं, परमार्थ के लिए जरूरी है कि हम मानवतावादी बने। अगर आप अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी कि आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता परमार्थ की जमीन। तो ये मानवता क्या है, इसी को सुन लो, इसके बाद बंद। कागज कलम हो, नोट कर लो, हम पॉइंट टू पॉइंट आपको सुनाई देते। नंबर 1, अपना काम मेहनत ईमानदारी से कर लो। ये मानवता की आधारशिला। मेहनत ईमानदारी से काम करोगे तो 3 चीजें मिलेंगी। नंबर 1 बरकत, नंबर 2 तुम्हारा खानदान फलेगा फूलेगा, नंबर 3 मेहनत ईमानदारी की कमाई खाकर भगवान की पूजा करोगे, तब भगवान आपकी पूजा को सुनेगा। जब आप चोरी बेईमानी धोखे से किसी का ले लेते हो, जिसका लेते हो उसको कष्ट होता है, उसकी आह उसी में लग जाती है। वह आह भरा धन जब आपके घर आएगा तो लड़ाई झगड़ा पैदा कर देगा। लड़ाई झगड़ा से बच गए तो बीमारी लग जाएगी। बाबा जी ने कहा, घर घर जज बैठा तो झगड़े नहीं खत्म होंगे, नर्सिंग होम खोल तो बीमारी नहीं जाएगी। अगर अपना भला चाहते हो, अपने देश समाज परिवार का भला चाहते हो, तो सब लोग अपना काम मेहनत ईमानदारी से करो। नंबर 2, मांस मछली अंडा शराब इसका सेवन कभी मत करना। जाने अनजाने अगर गलती हो गई तो छोड़ दो। बाबा जी ने कहा, आपको नरक 84 से बचा लिया जाएगा। नहीं मानोगे तो दूना से। पूज्य पंकज महाराज ने ये कहा, गांव गोद लेकर गुरु महाराज का संदेश सबको बता दो, नहीं तो आप कलंकित हो जाओगे। अपने अपने घरों में एक एक गोलक रखो, उसमें एक एक रुपया डाला करो, इससे धर्म का प्रचार हो। ये दरबार का आदेश। बाबा जी ने कहा था, एक जैकेट पहनकर शाकाहारी का प्रचार करते रहना, इससे तुम्हारा परमार्थ बन जाए। अरे प्रेमी, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए जैकेट नहीं पहन सकते तो क्या करें, इसलिए जैकेट पहनकर शाकाहारी का प्रचार करते हैं।
नंबर 3, इस धरती पर जितने स्त्री पुरुष बच्चे बच्चियां हैं सबका शरीर एक ही मसाले से बना, बनाने वाला कारीगर एक। इसलिए आप लोग कभी जात पात के झगड़े में मत आओ। गुरु महाराज ने ये कहा, आगे जात धर्म के ऐसे ऐसे झगड़े होंगे, मुल्क के मुल्क खत्म हो जाए। इसलिए प्रेम प्यार से, छुआछूत जाति का नहीं कर्मों का। अपनी जाति में रहो, अपने धर्म में रहो, रोटी बेटी अपने। जातियां सुविधा के लिए बनाई गई। अपने माता पिता की सेवा करो। देखो इन माताओं, माँ अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, अपने शरीर के खून से बच्चे के शरीर को बनाती है। मान लो माँ रोटी खा रही है और खाते समय बच्चा टट्टी कर दे, तो सामने की थाली हटा करके माँ बच्चे की टट्टी साफ करती है। अरे प्रेमियों, जिस माँ ने इतनी सेवा किया उसका कर्जा तुम्हारे ऊपर चढ़ा। पिता नमक रोटी खा के पढ़ाता लिखाता है। अगर माता पिता का बुढ़ापा आया, अवसर मिला है तो सेवा करके कर्जा अदा कर लेना, ये मानव धर्म। अपने बाल बच्चों की सेवा। इस धरती पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी एक औरत होती है, औरत का एक पति होता है। बाकी जितने पशु पक्षी, ना इनकी कोई औरत ना इनका कोई पति। ये चाहे जिससे संबंध बना ले, इनको पाप नहीं लगता। ऐसा करोगे तो सीधा नरक चले जाओगे, पर तिरिया के रास्ते सीधा नरक है। आप सब लोग अपने चरित्र को बचा के रखें। चरित्र मानव धर्म की सबसे बड़ी पूंजी है। बाबा जी ने कहा, जिसका चरित्र चला जाता है उसका सर्वनाश हो जाता है। जब देश में बच्चे बच्चियों का चरित्र चला जाता है तो देश का विनाश हो जाता है। ईमान और चरित्र का निर्माण महात्मा करते हैं। इसलिए संगत में आया करो तो बाल बच्चों को लेकर आया करो। पूज्य महाराज जी कहते हैं, शिक्षा जरूरी है लेकिन अच्छे संस्कार समय की सबसे बड़ी मांग है, और संस्कार सत्संग में पहुंचते। तो सब लोग अपने बाल बच्चों की सेवा। आपके दरवाजे कोई भूखा प्यासा आ जाए, भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, इससे बड़ा पुण्य इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। ये मानव धर्म की मोटी मोटी बातें। पूज्य महाराज जी ने इसको एक लाइन में सुनाया, सत्य, दया, आदर, प्रेम, सेवा, परोपकार आदि मानव गुणों को अपनाकर भगवान का भजन करके अपनी आत्मा का कल्याण करा लेना, ये असली मानव धर्म है। इसलिए भगवान ने आपको ये शरीर दिया है। यह संदेश संतों के दरबार में होता है, इसलिए आते जाते रहो। दर्शन, सत्संग, सेवा, सुमिरन, ध्यान, भजन, इसी से काम हो जाएगा और कभी किसी की निंदा बुराई ना। ये था बाबा जी का संदेश। अब आप लोग एक 2 मिनट की कहानी सुनिए। जब रावण मारा गया, भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा, अभी रावण जिंदा है, जाओ राजनीति पूछो। लक्ष्मण गए, मुंह के पास खड़े हो गए, कहा राजनीति बता दो। रावण कुछ नहीं बोला, लौट आए। भगवान राम ने पूछा कुछ बताया? कहा भैया वो तो कुछ नहीं बोला। कहा ये बताओ तुमने पूछा कैसे? कहा मुंह के पास खड़े होकर। तब भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, नीति ये कहती है कि अगर किसी से कुछ पाना है तो छोटा बनना पड़ता है। जाओ पैर छू। रावण सब बता दिया। जब पैर छूकर खड़े हुए तब रावण ने कहा, अच्छा राजनीति पूछ लिया है, जिंदगी में 3 बातें याद रखना, बड़े काम की बातें सुन लो। बाबा जी ने सुनाया,
नंबर 1 अच्छा काम तुरंत कर लेना, नंबर 2 बुरा काम कल पर टाल देना, और नंबर 3 दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। रावण ने कहा हमने उल्टा किया, कहा मेरे दिमाग में आया स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊं। अरे रावण स्वर्ग में सीढ़ी लगा सकता था और लगा देता तो कितने जीव सीढ़ी से स्वर्ग चले जाते, आज इस धरती पर रावण के मंदिर बन जाते, उसकी पूजा हो जाती। लेकिन चूक गया रावण। हे प्रेमियों, अच्छा काम तुरंत कर लेना चाहिए। और महात्माओं ने कहा संत दरस को चाहिए, इससे अच्छा काम इस धरती का दूसरा कोई नहीं, इसलिए अब की बार जरूर आना। दूसरी बात रावण ने कहा बुरा काम दिमाग में आए सीता हरण करूं, हमने तुरंत कर लिया, हमारा वंश नाश हो गया। हे प्रेमियों, बुरा काम कल पर टाल देना, बच जाओगे। तीसरी बात कहा था दुश्मन को कभी छोटा मत समझना। कहा हमने समझाए छोटे छोटे सन्यासी हमारा क्या कर पाएंगे, तो हार गए। अरे दुश्मन को कभी नहीं छोटा समझना चाहिए। बाबा जी ने इसको सुनाते हुए कहा 3 बात सिखाया था रावण ने, और चौथी जो सबसे बड़ी बात है हमसे सीख लो, ये बाबा जी ने कहा था। क्या? भगवान राम रावण के दुश्मन थे, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मारा था। यहां एक कत्ल हो जाए तो लोग जीवन भर एक दूसरे का मुंह नहीं देखते। भगवान राम ने रावण के 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मारा था, और जो चीज मार काट से नहीं मिली, दुश्मन का पैर छू करके राजनीति सीख लिया, होशियारी इसको कहते हैं। अरे प्रेमियों, भगवान राम ने अपने दुश्मन से राजनीति सीख लिया। तो महात्मा तो सबके होते हैं, अगर आप बाबा जय गुरुदेव महाराज से लाभ न ले सके तो तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्या कहा जाए। इसलिए हम आप सबसे प्रार्थना करते हैं कि अब की बार 8 दिसंबर से 12 दिसंबर दादा गुरु के पावन भंडारे पर आप सब परिवार इष्ट मित्रों से अवश्य पधारिएगा। महात्माओं के दरबार में सबका भला होता है। 2 आना 4 आना 8 आना 12 आना कर्माण सब, खाली कोई नहीं लगता। इन्हीं शब्दों के साथ ये था बाबा जी का संदेश। हमसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। बोलो जय गुरुदेव। थोड़ा जोर से बोलो एक बार, बोलो जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, हाथ जोड़कर विनय हमारी, बाबा जी की अर्जी है। जय गुरुदेव। जय निकल गया।